हमने जिस दिन से इन्हें साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा ना, उस दिन से हमने सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपना बना लिया। उस दिन के बाद से एक बार भी मुड़कर हमने मंदिरा की तरफ या उसके प्यार की तरफ नहीं देखा, और तुम हम पर भरोसा करने के बजाय मंदिरा की बातों पर भरोसा करती रही। तुम्हारी आंखों में हमारे प्यार का, हमारे रिश्ते का ये मोल था। बुलबुल, एक पति और पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे की नींव पर खड़ा होता है, और तुम्हें हम पर इतना भी भरोसा नहीं था। हमने तुमसे लाख बार पूछा कि बताओ क्या बात है, ऐसा क्यों करती जा रही हो, क्यों करती जा रही हो। तुमने हमें एक बार भी बताना जरूर नहीं समझा, बस गलत पे गलत पे गलत पे गलत करती रही। तुमने हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ जितना नीचे मंदिरा गिरती चली गई, तुम भी उतना ही नीचे गिरती चली गई बुलबुल। अरे हमें और हमारे परिवार को ठेस पहुंचाते समय तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं पहुंची। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतती होगी। मंदिरा की बातों पर विश्वास करने से पहले तुमने हमारी आंखों में खुद के लिए प्यार नहीं देखा। बुलबुल, ऐसे चुपचाप मत खड़ी रहो, हमें जवाब दो। जब मंदिरा जी ने हमसे कहा कि वो और आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमें और कुछ सोचा ही नहीं। हम बस आपको खुश देखना चाहते थे। हम आपकी तकलीफ की वजह बनकर नहीं जी सकते। हमने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया। हमें माफ कर दीजिए। बुलबुल, ये सब पैर छूना, माफी मांगना, ये सब मत करो, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम और क्या करें विधायक जी? कैसे आपसे माफी मांगे, कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करें, कैसे आपको बताएं कि हमारी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है? ठीक है, अगर आप हमें माफ नहीं कर सकते, हमें अपना नहीं सकते, तो फिर हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये लीजिए और मार डालिए हमें। सब क्या पागलपन है? तो हम और क्या करें विधायक जी? चोट आपको पहुंचाते थे, लेकिन घाव हमें भी लगता था। बस हमें माफ कर दीजिए। तुमने हमारे साथ जो किया वो तो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन तुमने हमारी मां समान भाभी का अपमान किया। तुम्हारी वजह से भाभी ने वसु पर हाथ उठाया। तुम सोच भी सकती हो कि जब तुमने भाभी का अपमान किया तो अंगद के दिल पे क्या बीती होगी। अरे वो हमारी वजह से चुप रहा, पर बुलबुल, तुम हमारे परिवार के हर सदस्य की गुनहगार। तुम्हें हमारे घर में हर इंसान से माफी मांगनी होगी, क्योंकि हमारे घर का रास्ता हमसे होकर नहीं, हमारे परिवार से होकर जाता है। अगर वो लोग तुम्हें माफ नहीं कर सकते तो हम भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं हमारी गलती, हमारे गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन जिस भगवान को साक्षी मानकर आपने हमारा हाथ थामा था, हमें अपने घर लेकर गए थे, आज एक बार फिर उसी भगवान के लिए हम
हमारा हाथ थाम लीजिए, हमें अपने साथ घर ले चलिए विधायक जी। होश में आओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और जो चाचू ने किया वो ठीक है। इतने सालों से हनुमान जी की तरह मैंने उनके हर काम में साथ दिया। चाचू ने जो कहा मैंने वही किया, चाचू ने जो सोचा मैंने वही सोचा। पापा मना करते थे मुझे माँ, फिर भी मैं चाचू चाचू चाचू। माँ चाचू ने पक्षपात किया है मेरे साथ। आज तक चाचू के सारे काम मैंने किए हैं और वो अगस्त। अरे माँ कम से कम एक बार बता तो देना चाहिए था ना चाचू को। अंगद, गलती मेरी थी माँ। मैंने चाचू को अपना भगवान मान लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं उनके चचेरे भाई का बेटा हूँ। अंगद, बेटा बेटा ऐसे नहीं कहते, कुछ बातें सोच समझ कर कहनी चाहिए। नहीं माँ, अगर चाचू मेरी जगह पर किसी काबिल उम्मीदवार को चुनते ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन वो अगस्त्य। माँ चाचू के चुनाव में मैंने सब कुछ देखा था, क्या करना है कैसे करना है। उस अगस्त्य को कुछ नहीं आता है, फिर भी चाचू ने उसे टिकट दे दिया और मुझे नहीं दिया। बेटा बेटा ऐसे परेशान मत हो, हाँ? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं माँ, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जिंदगी में पहली बार मुझे आज सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। कौन कौन के रिश्ते में क्या फर्क होता है मुझे आज पता चला। अंगद, मैं कह रही हूँ मैं विजय से बात करूंगी। नहीं माँ, आपको मेरी कसम है, अब चाचू से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। और आज के बाद मैं भी इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अरे भाभी, आप कब आ गई घर पे? वहां पे हम सब आपको ढूंढ रहे थे और किसी को बताया भी नहीं। भाभी आशीर्वाद दीजिए। जी बात, हाँ, बहुत अच्छे, जमकर आशीर्वाद ले लो साधना भाभी का। साधना भाभी के आशीर्वाद से ही बेजाऊ देखो आज कहां से कहां पहुंच गए। खूब तरक्की करो, घर का नाम रोशन करो। क्या बात है भाभी, मतलब आपके चेहरे का रंग आज कुछ उड़ा हुआ सा है, कोई परेशानी है क्या? भाभी ये यहाँ क्या कर रही है? भूत! अरे भूत! अरे भाभी भूत! अरे आप लोग को दिखाई दे रही है या मैं ही पगला गई हूँ? अब तो छू के देखती हूँ। अरे बाप रे, ये तो भूत नहीं, साक्षात महारानी पधारी है। क्यों री? उस दिन तो बड़ा पैर पटक के गई थी कि तुम लोगों के साथ नहीं रहना, तो फिर क्या करने आई हो यहाँ पे? इससे पहले कि तुम हमें जहन्नुम का रास्ता दिखाओ, मैं ही तुम्हें घर से बाहर निकाल देती हूँ। चलो निकलो यहाँ से।
भाभी, बुलबुल आप सबसे एक बात कहना चाहती है। हम चाहते हैं आप सब उसकी बात सुन लें। हमने आप लोगों का दिल दुखाकर जो पाप किया है उसकी कोई माफी नहीं। हम मंदिरा जी की बातों में आ गए थे। उन्होंने हमसे कहा था कि हम विधायक जी और उनके बीच में आ रहे हैं। मंदिरा जी ने ही हमसे कहा था कि हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हम आप सबकी नजरों में गिर जाए। हम जानते हैं हमें मंदिरा जी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप सबसे बात करनी चाहिए थी, विधायक जी को सच बताना चाहिए था, फिर चाहे उसका जो भी परिणाम होता। ये सब हमारी बेवकूफी है। भाभी, भाभी, हम जानते हैं हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपका बहुत अपमान किया है। हम तो आपसे माफी भी नहीं मांग सकते, इसलिए सजा मांग रहे हैं। आप जो भी सजा देंगी हमें मंजूर है। भाभी, मैं तो कहती हूँ ये चाकू लो और आज ही इसका किस्सा खत्म कर दो। ये लो। हम अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमें बस एक मौका दे दीजिए। अरे कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरा बस गायत्री दीदी, जब आपकी या मेरी बात कोई मायने ही नहीं रखती है, फिर आप क्यों कुछ बोल रही? विजय ने खुद बुलबुल के सारे नाटक देखे। उसे देखा है कैसे बुलबुल ने आपका, मेरा, हम सबका अपमान किया। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपनी पत्नी का हाथ थामकर उसको घर में ले ही आया तो बीच में बोल के क्या फायदा? भाभी, बस विजय, तुमने बिना कुछ कहे ही अपना फैसला सुना दिया ना। घरेलू ड्रामा के चक्कर में ये लोग तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी भूल गए। जब मंदिरा जी ने हमसे कहा कि वो और आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमें और कुछ सोचा ही नहीं। हम बस आपको खुश देखना चाहते थे। हम आपकी तकलीफ की वजह बनकर नहीं जी सकते। चुनौती दे रहे हो ना तुम हमें, तो हम अनंत जी को बता देंगे कि हमारा पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि तुम हो। हमें हमारी जिंदगी में मंदिरा जैसी लड़की ही चाहिए। इससे पहले कि मंदिरा बुलबुल की तरह अनंत को भी हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बताए, हमें अनंत को खुद पूरा सच बताना होगा। मंदिरा, काहे कमरे को कूड़े का ढेर बना रही हो? कुछ ढूंढ रही हो का? अभी प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। देखो, हम तुम्हारी अम्मा है, कोई नौकरानी नहीं। जबान को संभाल कर बात करो हमसे, वरना देंगे ना घुमा के दो कि तुम्हारा सारा गुस्सा पच से बत्तीसी के साथ बाहर आ जाएगा। कोशिश तो करके देखिए माँ, शायद गलतफहमी दूर हो जाए। विजय के वो खत कहाँ है?
तुम्हें मंदिरा की कोई भी गलती दिखाई नहीं देती। आंखों पर प्यार की पट्टी जो बांध रखी है। पार्टी मीटिंग के बाद वो कहाँ गई, क्यों गई, किसी को बताया नहीं, और अब फोन भी नहीं उठा रही है। इस घर में रोज कोई नया ड्रामा खड़ा होता है, हम बताते नहीं हैं। आखिर कैसा रिश्ता निभा रही है वो, पता नहीं। मंदिरा, where the hell are you? ये कोई तरीका नहीं होता ऐसे बिना बताए जाने का। अनंत, हम बोल रहे हैं। विजय, सॉरी, हमें लगा मंदिरा थी। अब हम तुम्हें फोन करने ही वाले थे। वैसे मंदिरा कहाँ पे है तुम्हें पता है क्या? अब क्यों? हमें क्यों पता होगा? नहीं, वो हमें लगा शायद बुलबुल भाभी से मिलने आई होगी, बस इसीलिए पूछ रहे थे। कहो ना, क्या हुआ? अनंत, हमको तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल 12 बजे मिल सकते हैं? क्या हुआ विजय? मिल के बात करते हैं। रुको मंदिरा, कहाँ गई थी तुम? क्यों अनंत जी, क्या अब हमें अपने आने जाने का भी हिसाब देना पड़ेगा? हम कोई हिसाब नहीं मांग रहे मंदिरा। तुम बिना बताए चली गई थी। पहले तो फोन नहीं उठा रही थी, उसके बाद ऑफ ही कर दिया। हम बस परेशान थे, इसीलिए पूछ रहे हैं। पति होने के नाते क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता? हम पापा के पास गए थे। अगर पापा के पास गई थी मंदिरा तो हमें बताकर तो जा सकती थी ना। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम मंदिरा? ऐसे में हम क्या सोचें? अनंत जी, आपको जो सोचना आप सोचिए। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप घर पर फोन करके पूछ लीजिए, लेकिन हम हर बात आपको बताकर नहीं कर सकते। एक और बात, हक का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सास से भी आपकी मर्जी से लें। हमारा भी कोई वजूद है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। चाचू तो आजकल अपनी मनमानी करने लग गए। ना किसी से कुछ पूछते हैं ना बताते हैं, बस अपना फैसला थोप देते हैं। भाभी, भाभी आप अपने कमरे में चलिए। हमने आपसे आपका कमरा लेकर जो भूल की थी, हम उसे सुधारने आए। नीचे के कमरे की असली हकदार आप ही हैं। हम आपका संभाल लोगे सब। तुमने मुझे समझ के रखा है बुलबुल। मैं कोई तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूं कि तुम्हारी मर्जी से ऊपर नीचे करती रहूं। मैं यही इसी कमरे में रहूंगी। तुम्हें जहां रहना है, जैसे रहना है रहो, बस मुझसे कुछ मत कहो।